मोदी कैबिनेट में होने वाला है फेरबदल। क्या चिराग पासवान बनाए जाएंगे केंद्रीय मंत्री? क्या बीजेपी चिराग पासवान को कर रही मजबूत? 2024 के आम चुनाव से पहले क्या बीजेपी बिहार में बना रही है नया एक्शन प्लान? कभी जेडीयू के साथ बिहार की सत्ता में साझेदार रही बीजेपी जेडीयू के साथ याराना टूटने के बाद वहां की राजनीति में कुछ अलग थलग सी दिखाई दे रही थी। ऐसे में बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं जोरदार है कि यहाँ के सियासी मैदान में खुद को मजबूत करने के लिए बीजेपी सीधे तरह एक्शन प्लान की तैयारी में है। इन चर्चाओं ने क्यों और कैसे पकड़ा, ये दरअसल कुछ घटनाओं के क्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा यह है कि बीजेपी बिहार में 2024 के आम चुनाव से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने में लग गई है। जाहिर है वहां आरजेडी और जेडीयू के गठजोड़ की काट निकालनी पड़ेगी। राजनीति पंडितों का कहना है कि इसके लिए हो सकता है बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रहे दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के हाथ को मजबूत करे। पिछले दिनों चिराग पासवान ने बिहार में बदलती कानून व्यवस्था का हवाले देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। उन्होंने बिहार में माफियाओं के बढ़ते चरम चिंता जाहिर की थी। उनके कुछ दिनों बाद उनकी सुरक्षा को देखते हुए केंद्र ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी। उसके बाद वे सुरक्षा से धीरे धीरे दिखते हैं। इस बीच चिराग पासवान की ओर से एक बयान आया कि उनके सीने में नरेंद्र मोदी बसते हैं, मौका मिले तो सीना भी चीर के दिखा सकते हैं। उनके इस तरह के बयान के बाद उनकी मोदी सरकार का क्यों झुकाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब उन्हें मोदी का हनुमान कहने जाने लगा। अब ये सब चल ही रहा था, मोदी कैबिनेट में फेरबदल की खबरें आई। इससे भी चिराग पासवान का नाम जोड़कर देखा जाने लगा और कहा जाने लगा चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है, ऐसा कर बीजेपी चिराग पासवान को कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहती है। 2024 के चुनाव से पहले बिहार में अपने पिता की साख से पैदा और अपने प्रभाव को बढ़ा सके। अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान 2024 में मिल सकता है। जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक बीजेपी नेतृत्व में बिहार में मंत्रियों के रिप्लेसमेंट ऑप्शन पर विचार कर रही है। ये राज्य की जनता से मिले फीडबैक के आधार पर तय किया जाएगा। साथ ही उम्र के पैमाने के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी भी समीक्षा की जाएगी।